पार्ट 2 में आपने देखा कि सना ही असली खिलाड़ी है। खो माया और रिया दोनों को इस्तेमाल कर रही है और उसके पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड है जिसका नाम अभी छुपा हुआ है। दरवाजा धीरे, बहुत धीरे चर्रल की आवाज के साथ खुला। चारों, आरव, माया, कियारा, विराट जगह पर जमे रह गए। काउंसलिंग रूम की लाइट अचानक मंद पड़ गई। हवा में एक घुटन थी, एक अजीब सी बेचैनी। और फिर दरवाजे के पीछे खड़ा था रणवीर। काले कपड़े, बिना पलक झपकाए देखते हुए, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। डॉक्टर जानवी ने गहरी सांस भरी। तुम आखिर आ ही गए। रणवीर धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजर सबसे पहले आरव पर पड़ी। वो मुस्कुराया। तो ये है वो लड़का जिसके लिए रिया मुझे छोड़ गई थी। आरव का खून खौल उठा। रिया ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। रणवीर हंस पड़ा, गंदी, खतरनाक हंसी। अरे नहीं, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की। फिर उसने कियारा, माया और विराट की तरफ देखा। मैंने बस उसे दिखाया कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। डॉक्टर जानवी ने कड़ाई से कहा, तुमने उसे धमकाया, ब्लैकमेल किया, उसकी हालत बिगाड़ी। क्यों? रणवीर ने कंधे उचका दिए। सिंपल है डॉक्टर, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। अगर कोई चीज मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने देता। माया का दिल दहल गया। इतनी पागल सोच, इतना जहरीला प्यार। विराट ने दांत भींचे। तूने उसे पागलपन की कगार तक धकेल दिया। रणवीर बोला, हाँ, और सुनो, यहां किसी को पता ही नहीं कि उसके टूटने के बाद मैंने उसे फिर से मैसेज किए। कियारा चौंकी। क्या? रणवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो सारे धमकी वाले मैसेज मैंने भेजे थे। पर माया पर शक जाएगा। क्या ट्विस्ट है ना? माया की आंखें भर आई। तो तुमने मेरी जिंदगी भी बर्बाद की? रणवीर बोला, कैरेक्टर से खेलना मेरा पुराना शौक है। रणवीर ने जेब से एक छोटा सा मोबाइल निकाला। रिया इस वक्त कहाँ है, जानना चाहते हो? सब चौंके। रणवीर ने मोबाइल उठाकर एक वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर रिया थी, अस्पताल में नहीं, एक अंधेरे कमरे में, कमजोर, डरी हुई, और उसके पीछे एक परछाई। रणवीर बोला, वो मेरे साथ है, मेरी देखभाल में, क्योंकि तुम चारों उसे छोड़ चुके थे। आरव चिल्लाया, ये झूठ है, तूने उसे अगवा किया है। रणवीर ने हल्की मुस्कान दी। अगवा? नहीं आरव, हम इसे प्यार कहते हैं। फिर वो आगे झुककर बोला, अगर उसे वापस चाहते हो तो आज रात पुरानी फैक्ट्री में मिलो। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, वरना रिया हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और चारों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जैसे ही रणवीर बाहर निकला, कमरे का माहौल भारी हो गया। कियारा गुस्से में, ये पागल है, रिया खतरे में है। माया कांपते हुए, उसका दिमाग ठीक नहीं, रिया का क्या होगा? विराट मुट्ठियां कसते हुए, जो करना है आज रात ही करना होगा। डॉक्टर जानवी ने कहा, फैक्ट्री मत जाना, वो खतरनाक आदमी है। पर आरव खड़ा हो गया, चेहरा सख्त, आंखों में आग, दिल में दर्द। मैं जाऊंगा, जो कुछ भी हो, मैं रिया को वापस लाकर ही दम लूंगा। कियारा, विराट, माया उसके साथ खड़े हो गए। हम सब चलेंगे, विराट बोला। हाँ, ये लड़ाई अकेले की नहीं है, कियारा बोली। माया ने आंसू पोंछे। और अब ये सिर्फ रिया की नहीं, हम सब की कहानी है। माया एक कोने में बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई, जैसे उसके अंदर का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आरव, कियारा और विराट थोड़ी दूरी पर खड़े थे, सबके चेहरे पर डर, गुस्सा और सवाल। रिया ने माया की तरफ आखिरी बार लंबी नजर डाली, फिर बोली, तुमने जो किया वो माफी लायक नहीं है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। माया ने कांपती आवाज में कहा, क्या क्या चाहती हो मुझसे? रिया धीरे धीरे उसके पास आई। मैं चाहती हूं कि तुम खुद अपनी कहानी खत्म करो, अपने सच का ताला खुद खोलो। आरव ने घबरा कर पूछा, रिया, तुम उसे क्यों मौका दे रही हो? रिया ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि जिसे तुमने बर्बाद लड़की कहा था, वही अब तुम्हारी इकलौती उम्मीद है। विराट, आरव और कियारा चौंक गए। रिया ने मेज पर एक फाइल रखी। फाइल खोलते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज के प्रिंट्स थे, जिस रात सब कुछ हुआ था। रिया बोली, ये फुटेज मैंने लाए नहीं है, ये मुझे किसी ने भेजे हैं। कियारा ने पूछा, किसने? रिया ने धीरे कहा, जिसे तुम्हें सुनना चाहिए
वो खुद बताएगी। और तभी माया उठी। आंखें लाल थीं, लेकिन अब पहली बार उसके चेहरे पर डर की जगह सच बोलने की हिम्मत दिखी। माया का सच जो सबको हिला गया। माया ने धीरे कहा, हाँ, मैंने ही ये फुटेज भेजे। सब चुप। माया ने आगे कहा, क्योंकि तो मेरा झूठ मुझे मार देगा। उसने फाइल के पन्नों पर उंगली रखी। ये देखो, रिया को धमकाने वाली वो मैं नहीं थी। कियारा चौंक गई। क्या? लेकिन सबने कहा। माया ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं वहां गई थी, लेकिन उसे धमकाने वाली लड़की मेरे जैसा कपड़े पहनकर मुझ बनने की कोशिश कर रही थी। आरव हक्का बक्का, यानी तुम नहीं थी? माया ने गहरी सांस ली। नहीं, और मुझे पता है वो कौन थी। कमरे में तनाव घना हो गया। माया ने कांपते हुए नाम लिया। रिया नहीं, लेकिन रिया से जुड़ी कोई। सभी की नजरें रिया पर गई। रिया ने भौहें चढ़ाईं। क्या बकवास है ये? माया बोली, फुटेज साफ दिखाता है धमकाने वाली लड़की रिया के कोचिंग बैच से थी। सबके दिमाग घूम गए। आरव ने पूछा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? माया ने आंखें पोंछी। क्योंकि वो आरव से प्यार करती थी और उसे लगा कि आरव मुझे चुन लेगा। सदमे में वो ट्री कौन थी? माया ने ठंडे सुर में कहा, नाम फुटेज में साफ दिख रहा है। रिया ने शायद अब तक देखा भी नहीं। रिया ने फाइल उठाई, पन्ना पलटा और देखते ही उसके हाथ कांप गए। कियारा ने पूछा, कौन है वो? रिया ने धीमे टूटे हुए स्वर में कहा, मेरी अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड सना। कमरे में सन्नाटा पसर गया। कियारा फुसफुसाई, मतलब जो बर्बाद हुआ था वो सिर्फ तुम लोग नहीं, रिया की पूरी दुनिया हिलने वाली है। रिया की आंखों में गुस्सा और दर्द तैर गया। अब ये सिर्फ आरव और माया की कहानी नहीं, ये लड़ाई मेरी भी हो गई है। माया ने धीरे पूछा, क्या तुम मेरे साथ मिलकर ये सच साबित करोगी? रिया ने उसकी तरफ देखा, लंबी, ठंडी और तड़पती नजर। मैं तुम्हारे साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन अगर तुमने फिर झूठ बोला तो इस बार मैं तुम्हें खुद डुबो दूंगी। माया चुप हो गई। तीनों समझ रहे थे, अब कहानी सिर्फ गलतफहमी की नहीं, बल्कि विश्वासघात की लड़ाई बनने वाली है। कमरा शांत था, लेकिन हर किसी के अंदर तूफान था। रिया की आंखें लाल थी, गुस्सा, दर्द और धोखे का मिला जुला बवंडर। कियारा फाइल हाथ में पकड़ी खड़ी थी। विराट बार बार रिया को देख रहा था, मानो उसे संभालना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। और माया पहली बार किसी और के सच का इंतजार कर रही थी। सना, वो नाम जिसे सुनकर सब चुप हो गए। अचानक दरवाजे के बाहर धीमे लेकिन आत्मविश्वास भरे कदमों की आवाज आई। सभी ने एक दूसरे को देखा। दरवाजा खुला। सना खड़ी थी, चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक कुटिल मुस्कान, जैसे वो इंतजार ही कर रही हो कि कोई उसका नाम ले। रिया सना, तूने किया ये सब? सना मुस्कुराई, हाँ, और अगर तुम सब के बोलने की नौटंकी खत्म हो गई हो तो अब मेरी बात सुनो। उसका अंदाज ऐसा था जिससे साफ था, उसे किसी का डर नहीं। मैंने माया बनने की कोशिश नहीं की, मैंने बस खेल समझ लिया। सना अंदर आई, फाइल पलटी और सीसीटीवी की तस्वीरों पर उंगली रखी। ये मैं ही थी, माया के कपड़े पहनकर नहीं, बल्कि उसके जैसा दर्द दिखाकर। कियारा चौंकी। मतलब? सना ने तंज कसते हुए कहा, मतलब मैं समझ गई थी कि आरव के दिल में दर्द वाली लड़की के लिए हमेशा जगह रहती है। आरव गुस्से से, सना, ये मजाक नहीं है। सना ठहाका लगाकर हंसी। ओह प्लीज आरव, तुम जैसे लड़के किसी लड़की को रोते देखकर हीरो बनने भागते हो। आरव का चेहरा उतर गया। सना का असली मकसद सामने आया, जो किसी ने सोचा भी नहीं। रिया ने टूटे हुए सुर में पूछा, लेकिन तूने मेरे साथ क्यों किया? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सना की मुस्कान और तिरछी हो गई। बस यही तो गलती थी तुम्हारी रिया। तुम हमेशा जीत जाती थी, हर चीज में, स्टडी में, लुक्स में, सोशल लाइफ में, और हाँ, आरव के दिल में भी। रिया का दिल थक से गिरा। सना की आंखें अब खतरनाक थीं। मुझे पता था अगर मैं माया को दोषी बना दूंगी तो आरव उससे नफरत करेगा, और जो लड़का नफरत में टूटता है वो सबसे पहले उस हाथ को पकड़ता है जो उसे समझने का दिखावा करे। विराट गुस्से से बोला, लेकिन तूने रिया को धमकाया क्यों? सना ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि उसे डराना जरूरी था,
ताकि वो आरव के करीब ना आए। सना ने अपना बैग खोला और एक छोटी नीली डायरी निकालकर टेबल पर फेंक दी। ये मेरी डायरी है। अगर तुमने इसे पढ़ लिया होता तो आज ये ड्रामे का कोट नहीं लगता। रिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला ही पन्ना पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर माया टूटी है तो आरव को उसका दर्द समझ आएगा, और अगर आरव टूटा तो वो मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं हमेशा वहीं रहती हूं जहां से लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। सना का आखिरी वार खेला। तुम सब मोहरे थे। सना ने चारों को देखते हुए कहा। माया भावुक थी, आरव कंफ्यूज था, रिया ओवर कॉन्फिडेंट और विराट, उसके तो बस दिल में अपराध बोध का पहाड़ था। वह धीमे से हंसी। तुम सबसे खेलना इतना मुश्किल नहीं था। आरव चिल्लाया। तूने हमारे रिश्तों के साथ खेला, इतना बड़ा धोखा क्यों? सना ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि आरव, तुम कभी भी मेरी तरफ देखते नहीं थे, और प्यार जब इज्जत नहीं पाता तो बदला बन जाता है। सब स्तब्ध। माया धीरे से उठी, सना के सामने खड़ी हुई और बोली, तुमने सोचा था कि तुमने हमें तोड़ दिया? नहीं सना, तुमने बस हमें एक टीम बना दिया है। सना की आंख हल्की फैल गई। माया ने कहा, अब हम चारों मिलकर सच साबित करेंगे, और ये कहानी तुम्हारे झूठ से खत्म नहीं होगी। सना ने व्यंग्य में कहा, ओह, तो अब तुम लोग हीरो हो गए? माया मुस्कुराई। नहीं, लेकिन तुम विलेन जरूर बन गई हो। सना का चेहरा तमतमा गया। सना बोली, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, अगले राउंड में मैं हारने वाली नहीं हूं। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। प्रिया दहाड़ते दिल के साथ बोली, अब बस, अब इसे मैं खुद खत्म करूंगी। कियारा बोली, अगला कदम क्या है? रिया ने डायरी बंद की। सना का असली सच सबके सामने लाना, किसी भी कीमत पर। चारों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए, अगला पार्ट सबसे खतरनाक होगा। सना के जाते ही कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी तूफान से पहले वाली थी। रिया अब डरी हुई लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब वो दर्द हथियार बन चुका था। माया ने धीरे से कहा, तू तैयार है? रिया ने गहरी सांस ली। अब डरना बंद, अब बस खत्म करना है। कियारा ने दोनों को देखा। क्या तुम दोनों सच में एक टीम बनने वाली हो? माया ने कियारा की तरफ देखा। कभी कभी दो टूटी हुई लड़कियां मिलकर सबसे मजबूत हथियार बन जाती है। रिया ने सिर हिलाया। हमारा दर्द अलग है, लेकिन दुश्मन एक ही है, सना। विराट को डर था कि ये रास्ता खतरनाक है। विराट आगे आया। सना, वो सिर्फ चालाक नहीं है, वो डेंजरस खेल रही है। रिया ने कहा, मुझे पता है। विराट, नहीं रिया, तुम्हें आधा भी नहीं पता। सबने उसे देखा। विराट ने कांपते शब्दों में बताया, सना कभी किसी को सीधा चोट नहीं पहुंचाती। वो पहले उसका दिमाग तोड़ती है, फिर रिश्ते, फिर उसकी पहचान, और सबसे बाद में उसकी जिंदगी से वो सब छीन लेती है जिससे उसे खुशी मिलती है। रिया टस से मस नहीं हुई, इसीलिए तो उसे रोकना होगा। माया बोली, और इस बार वो अकेली नहीं है, हम चारों हैं। आरव ने पहली बार सर उठाकर तीनों को देखा। हाँ, मैं भी इस बार किसी को अकेला नहीं छोड़ने वाला। रात 11:47 PM। ऑपरेशन सना। चारों एक टेबल के चारों ओर बैठे थे। लैपटॉप, डायरी, पुरानी CCTV फुटेज, सना की फाइल, रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ खुला पड़ा था। कियारा ने प्लान बताया। सना ने 3 बड़े झूठ फैलाए हैं। माया ने रिया को धमकाया। आरव माया से धोखा कर रहा था। रिया अनस्टेबल है और सबको धमकाती है। अगर ये 3 झूठ तोड़ दिए तो सना का गेम खत्म। माया ने डायरी उठाई, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। सना के पास वो एक वीडियो है जिससे वो हम सबको ब्लैकमेल कर सकती है। आरव ने कप पटकते हुए कहा, वो वीडियो क्या है आखिर? माया चुप रही, रिया भी। कियारा ने समझा, मतलब वो वीडियो आप दोनों से जुड़ा है? रिया ने धीमे से कहा, हाँ, और अगर सना ने वो सबके सामने डाल दिया तो सिर्फ इज्जत नहीं, जिंदगी बिखर सकती है। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम, सना। कमरा 1 सेकंड में जम गया। आरव ने फोन उठाया, स्पीकर ऑन किया। सना की आवाज धीमी, खतरनाक और डरावनी शांति से भरी। मुझे पता था तुम चारों मिलकर मुझे रोकने की सोचोगे। माया ने दांत बींचकर कहा, डराने की कोशिश मत कर सना। सना हंसी। ओह माया, तुम तो सबसे आसान हो डराने के लिए, लेकिन आज का तोहफा मैं रिया के लिए लाई हूं।
रिया की सांस अटक गई। क्या चाहती है तू? सना, कुछ नहीं, बस तुम सबको बताना था कि कल सुबह 9 बजे वो वीडियो पोस्ट हो जाएगा और तुम सबकी जिंदगी एक ही क्लिक में खत्म हो जाएगी। आरव चिल्लाया, सना ये तेरा पागलपन है। सना शांत बोली, प्यार जब नहीं मिलता तो बदला बन जाता है आरव, और बदला रुकता नहीं। कॉल कट। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर वो वीडियो पोस्ट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब हम उसे हराएंगे। विराट लैपटॉप पर सना की भेजी गई तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसने कहा, 1 मिनट, उसके कमरे की दीवार पर कुछ गलत है। सब उसके पास आए। फोटो में सना के पीछे एक मैप टंगा था, लेकिन मैप पर एक छोटा सा लाल गोला बना था। कियारा ने भौंचक होकर कहा, यह तो कॉलेज की पुरानी म्यूजिक बिल्डिंग है। माया ने फुसफुसाया, मतलब सना वहीं छुपी है। रिया ने धीरे कहा, और अगर वो वहीं है तो वीडियो वहीं से पोस्ट होगा। आरस की आंखों में आग आ गई। तो फिर कल सुबह 9 बजे नहीं, हम आज रात ही इस खेल को खत्म करेंगे। चारों ने एक दूसरे को देखा। आज पहली बार सना अकेली थी और ये चारों एक टीम। म्यूजिक बिल्डिंग की पुरानी सीढ़ियां चारों के कदमों से धूल उड़ा रही थी। आधी टूटी, आधी चरमराती लकड़ियां, और ऊपर से आती एक हल्की हंसी जिसे सुनकर रिया कांप गई। कियारा फुसफुसाई, ये हंसी सना की है। आरव ने टॉर्च पकड़ी, सबको साथ रहना है, ये लड़ाई अब हमारी है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, म्यूजिक रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा, बस बीच में एक टीवी स्क्रीन। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। रिया ने चिल्लाकर कहा, सना बाहर आ। तभी स्क्रीन पर सना दिखाई दी, लाल कपड़े, काली आंखें और एक ठंडी मुस्कान। मैं बाहर क्यों आऊं जब तुम खुद मेरे जाल में आ चुके हो? माया आगे बढ़ी, वीडियो कहाँ है? तू चाहती क्या है? सना ने हंसते हुए कहा, आज रात मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी, तुम खुद ही कर लोगे। अचानक रूम की नीचे की फ्लोर हल्की नीली रोशनी से चमक उठी। विराट ने झुककर देखा, ये क्या? तारे, बैटरी, टाइमर। आरव का चेहरा ढल गया। ये तो एक बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रैप है। सना स्क्रीन पर बोली, तुम चारों जिस फ्लोर पर खड़े हो वो एक इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है और इसे डीएक्टिवेट करने का सिर्फ एक तरीका है। रिया कांपते हुए, क्या? सना, तुम्हारे चारों से एक को सच बोलकर बाकियों के खिलाफ गवाही देनी होगी। कियारा फुसफुसाई, मतलब हमें एक दूसरे को धोखा देना होगा? सना ने ताली बजाई, बिल्कुल, क्योंकि तुम सबने किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे को चोट पहुंचाई है और मैं देखना चाहती हूं कि असली गुनाहगार कौन है। अचानक कमरे में एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। उसमें आवाज आई, अगर मैं सबको बता दूं कि रिया उस रात अकेली नहीं थी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांप कर कहा, ये आवाज सना की नहीं है। विराट बोला, तो फिर किसकी? रिकॉर्डिंग में आगे आवाज आई और उसके साथ माया थी। माया चिल्लाई, ये झूठ है। सना स्क्रीन पर मुस्कराई, झूठ या सच जिसे तुम छुपा रही हो? रिया की आंखें भर गईं। माया, क्या ये सच है? माया एक पल रुकी। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी टाइमर के एलईडी पर लाल रोशनी चमक उठी। 00:59, 00:58, 00:57। आरव चिल्लाया, ये टाइमर एक्टिवेट हो गया है। कियारा ने सना से कहा, ये पागलपन है, हमें मार देगी तू। सना शांति से बोली, इसके पहले के ट्रैप फटे, एक को बोलना होगा किसने किसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। चारों एक दूसरे को देख रहे थे। डर, दर्द, शक, गुस्सा, सब एक होकर एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। रिया रोते हुए बोली, अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। मैं ही वो थी जिसने उस रात अचानक कमरे में भारी धमाका हुआ, लेकिन फ्लोर नहीं फटा, बल्कि पूरी स्क्रीन एक बारगी फटकर काली हो गई और कमरे में एक नई आवाज गूंजी, बस अब बहुत हो गया। त्रयी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई खड़ा था, लंबा कद, आंखों में आग और हाथ में एक बैग जिससे तारे बाहर निकल रही थी। ये सना नहीं थी, वो कोई और था, आरव का भाई अर्नव। चारों अपने पैरों से जमीन खो चुके थे। अर्नव का कद, उसकी आंखों में आग और हाथ में तारों वाला बैग, सब कुछ यह दर्शा रहा था
कि अब खेल सिर्फ डर और शक्ति का है। आरव ने हक्का बक्का होकर कहा, अर्नव तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्नव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग तो सिर्फ मोहरे हो। सारा खेल सना ने नहीं, मैंने खेला है। माया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब सना भी तुम्हारा मोहरा थी? अर्नव मुस्कुराया, बिल्कुल। सना तो सिर्फ मुझे मदद करने आई थी। सच में मास्टरमाइंड मैं हूं, और अब देखो जो खेल शुरू हुआ था वो मैं खत्म करूंगा। रिया ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी जिंदगी और प्यार के साथ खेला? अर्नव ने सिर हिलाया, हाँ, और अब आखिरी कदम। तुम चारों में से जो सबसे बड़ा धोखेबाज है वो अपनी गलती मानकर सबको बचा सकता है, वरना यही रात सभी के लिए अंतिम होगी। विराट ने हड़बड़ाते हुए कहा, कौन सा पागल खेल है? अर्नव ने बैग खोला और बाहर निकाले तार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तुम्हारी परीक्षा है, सच्चाई या झूठ। तुम्हारी जिंदगी इसी पर निर्भर करेगी। चारों के बीच सस्पेंस हो गया। कियारा ने धीरे से कहा, तो मतलब अब हमें एक दूसरे के खिलाफ खेलना होगा? अर्नव ने हंसते हुए कहा, बस यही मौका है, और हाँ, जो सबसे बड़ा सच बोलेगा वो बाकी सबको बचा सकता है। रिया, माया, विराट और आरव चारों एक दूसरे को देख रहे थे। डर और गुस्सा दोनों मिश्रित थे। रिया ने फुसफुसाया, हम पहले ही बहुत टूट चुके हैं, क्या अब हमें खुद को भी तोड़ना होगा? माया ने उसकी आंखों में देखा, नहीं रिया, इस बार हम सिर्फ सच के साथ खड़े रहेंगे। आरव ने ठंडी सांस ली, तो ये आखिरी मौका है, सच्चाई या मौत। अर्नव मुस्कुराया, तैयार हो जाओ, खेल अब शुरू होता है। अर्नव ने बैग से एक लैपटॉप निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, पहला सच बोलने वाला बाकी सबको बचाएगा। चारों की जिंदगी खत्म। माया, रिया, आरव और विराट चारों एक दूसरे को निहार रहे थे। कियारा ने कहा, अब कोई भी झूठ नहीं चला सकता, जो कुछ भी था सबको सामने लाना होगा। और तभी सना की हंसी गूंजी, लेकिन वो कैमरे के पीछे छुपी थी, अर्नव का सहयोगी जो अब खेल का अंतिम मोड़ दिखाने वाला था। कमरा अंधेरे में डूबा था। चारों, रिया, माया, आरव और विराट, अपने अपने डर और अपराध बोध के साथ खड़े थे। अर्नव ने लैपटॉप स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू किया। 7 बजे सबकी धड़कन तेज हो गई। अर्नव ने ठंडी आवाज में कहा, अब पहला सच बोलने वाला बाकी सबको बचा सकता है, वरना सब खत्म। रिया ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें भर आईं। मुझे करना होगा, मैं सच बोलूंगी। रिया का सच, रिया ने धीरे धीरे कहा, सच्चाई ये है कि मैंने आरव के लिए गलत रास्ता चुना, और मेरी वजह से माया और विराट बहुत परेशान हुए। लेकिन मैंने कभी उसे नफरत नहीं की, सिर्फ डर और अकेलेपन ने मुझे गलत कदम उठाने पर मजबूर किया। माया की आंखों में आंसू थे। विराट ने सर झुका लिया। आरव ने रिया का हाथ पकड़ा, अब सब ठीक होगा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। माया का सच, माया ने कदम बढ़ाया, और मैंने कभी आरव को पूरी तरह से नहीं समझा, और अपनी ईर्ष्या ने मुझे गलत फैसले लेने पर मजबूर किया। रिया, मैं माफी चाहती हूं। अर्नव और सना की हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। विराट का सच, विराट ने धीरे कहा, मैंने कियारा को झूठ में शामिल किया, मैंने सोचकर कुछ चीजें छुपाई, पर अब मैं ये सब कबूल करता हूं। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सही दिशा में हो विराट। आरव का सच, आरव ने आंखें नीची की, मैंने भी माया और रिया के बीच झूठ बोला, मेरी वजह से बहुत लोग चोटिल हुए। अब मैं सच्चाई सामने लाता हूं। अर्नव का चेहरा कठोर था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया। सारा खेल अब चारों के सच पर टिका था। अर्नव का हार्ड मोमेंट। अर्नव ने लैपटॉप बंद किया। ठीक है, तुम लोगों ने अपनी सच्चाई से अपने और दूसरों की जिंदगी बचाई। सना की चालें और मेरा जाल अब बेअसर है। सना कैमरे के पीछे से बाहर आई। तुम सबने मेरी चाल तोड़ दी, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। फाइनल ट्विस्ट। अचानक रिया ने कहा, सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। और अब हम सब मिलकर सना और अर्नव की असली योजना कॉलेज में सबके सामने उजागर करेंगे। माया ने सिर हिलाया, और इस बार कोई भी हमें नहीं रोक सकता। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता और विश्वास था, और वही था जो इस कहानी की असली जीत थी, प्यार, सच्चाई और दोस्ती। पार्ट 3 का बड़ा और आखिरी ट्विस्ट। रिया आरव से ये नहीं पूछती कि तुम मुझे अपनाओगे, बल्कि कहती है, बस वादा करो अपने अगले रिश्ते में मुझे दोहराओगे नहीं।
यानी उसका प्यार नहीं चाहिए, बस उसका सुधार चाहिए। और यही इस कहानी का सबसे भावुक अंत है। कहानी का संदेश, कभी भी डर और धोखे में मत फंसो। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीत संभव है। प्यार और दोस्ती की ताकत सबसे बड़े खतरों से भी जीत सकती है। द एंड।